योगी स्टाइल धांसू, माफिया पालकों के आंसू। बाबा का माफिया मुक्त अभियान बन रहा नजीर। यूपी के टॉप 10 माफिया योगी पुलिस की रडार पर। आजम खान को क्यों सताया अतीक जैसा डर। देखिए कैसे मिट्टी में मिल रहा है माफिया राज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार प्रयागराज में कहा था कि ये प्रकृति है, सबका हिसाब करती है। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र करते हुए कहा था कि ये प्रकृति ना अत्याचार करती है, ना अत्याचार सहती है। ये धरती किसी को निराश नहीं करती। योगी आदित्यनाथ की माने तो जो पहले आतंक के बल पर गरीबों की जमीन को हथियाया करते थे, जो पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूलते थे, आज उनका चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। आज युवाओं के हाथ में तमंचे नहीं हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि हाथ में तमंचे का नतीजा क्या होता है। आज उनके हाथ में टैबलेट है, लेकिन जो तमंचा पकड़ते थे उनकी दुर्गति पूरा प्रदेश देख रहा है। गौरतलब है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मिट्टी में मिलने के बाद पूरा देश ये जान गया है कि यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। अतीक अशरफ का सफाया हो चुका है और मुख्तार जेल का रास्ता तय कर चुका है। बाकी आजम एंड फैमिली भी जेल की हवा खा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये धरती है साहब, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। वाकई उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार फुल एक्शन मोड में दिखती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभालने के बाद कहा था कि गुनाह करने वालों को ठोक दिया जाएगा। उसके बाद से प्रदेश में या तो अपराधियों को मार गिराया जा रहा है या फिर खुद ब खुद वो पुलिस के सामने सरेंडर करते नजर आए हैं। योगी राज में साल 2017 से लेकर अब तक एनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है, जिसके चलते दहशतगर्द खुद दहशत में है। जी हां, सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे आजम खान इन दिनों दहशतजदा हैं। यूपी में योगी सरकार की शपथ कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, शायद यही डर की वजह है। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से अपराधियों पर खासी नकेल कसी गई है। सीएम योगी खुद विधानसभा में अपराधियों को सख्त चेतावनी देते देखे गए हैं। यूपी सरकार की पहचान कुशल प्रशासन के साथ एनकाउंटर की भी बनी है, और फिर सीएम योगी ने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद खुद की भी नहीं सुनता। शायद यही वजह है कि योगी राज में माफियाओं के सिर एनकाउंटर का डर चढ़कर बोल रहा है। तभी आजम खान को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। वैसे माफिया अतीक अहमद का वर्चस्व खत्म हुआ, जो योगी ने नहीं किया, लेकिन अतीक के दुश्मनों ने किया। योगी महिलाओं का सम्मान भी जानती है, इसलिए आजम की शरीके हयात उनकी बीवी तंजीर फातिमा को रामपुर जेल में ही रखा गया है, वो भी अपने घर के नजदीक। लेकिन माफिया अतीक हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर उनका बेटा अब्बास अंसारी, जिसने कानून के साथ खिलवाड़ किया, योगी सरकार हर एक उस शख्स से हिसाब किताब पूरा कर रही है। कानून के हिसाब से सबका हिसाब चुकता किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष हमेशा से ही योगी सरकार में होने वाले एनकाउंटर पर आरोप लगाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों के दौरान जितने भी एनकाउंटर हुए वो सब फेक हैं, झूठ है। लेकिन पुलिस के किए गए इन एनकाउंटर्स में मजिस्ट्रियल जांच के बाद अधिकतम केसों में पुलिस को क्लीन चिट मिली है। फिलहाल 100 एनकाउंटर्स की अभी जांच चल रही है। आइए जानते हैं योगी सरकार में कितने एनकाउंटर हुए। यूपी सरकार की तरफ से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2017 से लेकर अब तक सूबे में कुल 10,715 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें करीब 23,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा 3152 एनकाउंटर मेरठ में हुए। 1844 एनकाउंटर के साथ आगरा दूसरे नंबर पर बना हुआ है, तो वहीं 1497 एनकाउंटर्स के साथ बरेली तीसरे नंबर पर है। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में 28, 2018 में 41, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में 26, 2022 में 14 और 2023 का डेटा अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड की माने तो प्रदेश में एनकाउंटर के दौरान 183 बदमाशों में से 121 हिंदू और 62 मुस्लिम हैं। इन एनकाउंटर्स पर सवाल के साथ जमकर सियासी बवंडर भी उठता देखा गया। बीजेपी की माने तो यूपी पुलिस अपराधियों पर जाति मजहब नहीं देखती,
लेकिन विपक्षी दलों ने जमकर सवाल दागे। सपा प्रमुख के एक धर्म और जाति विशेष के बदमाशों पर कार्रवाई करने के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का जवाब था कि ऐसे बयान देकर समाज में जातीय विद्वेष और उन्माद फैलाने की कोशिशें होती हैं, जिसमें विपक्ष सफल नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति और मजहब देकर कार्रवाई नहीं करती। और ये साबित भी होता है इन आंकड़ों से कि इन सियासी शूरमाओं का योगी सरकार पर सिर्फ मुस्लिम बदमाशों को मरवाने के आरोप कितना सही और कितने गलत अंतर से है। बकौल बीजेपी, सवाल अनिल दुजाना का कोई क्यों नहीं करता? उसके एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठाए गए। सीएम योगी की नजर में दोषी दोषी है, अपराधी अपराधी है। जब कोई शख्स गुनाहों का देवता बन जाता है तो उसका काम तमाम होना तय है। गैंगस्टर अनिल दुजाना को भी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी राजनीतिक दल ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े नहीं किए। खुद को हिंदू मुस्लिम की खाई पाटने वाले, झंडाबरदार कहने वाले ने भी कोई सवाल नहीं पूछे, क्योंकि अनिल दुजाना हिंदू था। दूसरी तरफ एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों से उमेश पाल की पत्नी ने भी पूछा था, मेरे बच्चे यतीम हो गए। किसी ने आकर पूछा, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। किसी ने पूछा, मैं घर में कैद क्यों हूँ। किसी ने पूछा। तो इस तरह से एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए। सवाल उठाना लोकतांत्रिक है, उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए, लेकिन ये वो तमाम सवाल और जवाब सोचने के लिए और भी हैं कि जिनके जवाब उन सफेद पोशों को भी सोचने चाहिए, जिनके रास्ते राजनीति की आड़ में काले स्याह अपराधों की गलियों से होकर गुजरते हैं।